2 से 4 बजे तक हम 2 घंटे अलामती जो है वो एहतजाज करेंगे। इसको खामोश एहतजाज ना समझा जाए। ये एहतजाज जो है हम इसलिए कर रहे हैं, दोबारा मैं ये बताना चाहता हूँ, रिपीट करता हूँ कि जैसा जाहिद आबद ने कहा कि हमारे बिल्कुल हमने दरवाजे बंद नहीं किए। हमने तो यहाँ तक भी कहा कल कि आप सबको प्लॉट दे दें, हम आपको हार पहना देंगे। हमने तो ये अभी तक भी ये बात हम ये कर रहे हैं कि ये एक्चुअली तरीक़ाकार के मुताबिक फ़ेज़ 2 ही है। और ये मैं समझता हूँ कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मौसूफ जो हैं वो 200 एकड़ नहीं 400 एकड़ ज़मीन मांगते हैं रूडा से, और 400 एकड़ इसलिए कि वो रूडा वाले अब ये कहते हैं, जिस आज जो सीएम साहब ने ऐलान किया था कि 22 तारीख को इश्तिहार आ जाएगा, आज 23 भी गुजर गई, इश्तिहार नहीं आया। और मेरा ख्याल है कि अब ये इश्तिहार आएगा भी नहीं। उसकी वजह ये है कि इन लोगों ने जो बदनीति और बददियानती की है, उसमें अब ये मुमकिन नहीं कि ये 3300 प्लॉट जो हैं, देखिए 3300 प्लॉट जो देना चाहते हैं, ये जो 3300 प्लॉट हैं इनकी कीमत बनती है 2 लाख। अगर हम एडवांस दें जिनसे मांगा जा रहा है 66 करोड़ रुपया, 66 करोड़ 66 करोड़ रुपया ये ऐंठने के चक्रों में है। देखिए आज हमने एहतजाजी कैंप शुरू किया है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत से हमारे कौंसिल मेंबर तशरीफ़ लेके आए हैं। हमारा एक ही मुतालबा है, वो ये है कि वज़ीर आला ने जो प्लॉट देने का ऐलान किया है वो इंतहाई गलत है। उसमें प्रेस क्लब पे हमला किया गया है। उसमें प्रेस क्लब के कौंसिल मेंबर्स को डिवाइड करने की कोशिश की गई है। 3 मरला फोटोग्राफर को मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर को 7 मरले। ऐसा कहीं नहीं होता। हमारा ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को रोडा ज़मीन दे, और वो सरकारी ज़मीन है। वहाँ से जो ज़मीन होगी वो फिर उसके पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के पास आएगी। उसके बाद उसका तरीक़ाकार ये है कि वो हमारा 2004 का जो यूनानिमस एक्ट है पंजाब असम्बली का, वो ये है कि लाहौर प्रेस क्लब वो लिस्ट भेजेंगे, हमें पूछेंगे कितने प्लॉट्स हैं, हम उन्हें बताएंगे कि ये इतने प्लॉट्स हैं। हम उनको एक कौंसिल मेंबर की लिस्ट जारी करेंगे और मैं तस्दीक करूँगा उसको कि ये वाकई हमारा कौंसिल मेंबर है। इसका ये तरीक़ाकार है। हमारा ये मुतालबा है कि सब के लिए, वो फोटोग्राफर हो, कैमरामैन हो, न्यूज़ रूम हो, जो लाहौर प्रेस क्लब का कौंसिल मेंबर है उसको 7 मरले का यकसा प्लॉट दिया जाए। ये डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं मानते, और कानून के और उस एक्ट के तहत दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने अभी किया है उसको फौरी तौर पर वापस लें, अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें। और अगर ये नज़रसानी ना हुई तो आज हमारा एहतजाज शुरू हो गया है। अभी हम यहाँ बैठेंगे, कल को हम प्रेस क्लब के बाहर बैठेंगे। इस एहतजाज में तमाम वकला तंजीमें, सिविल सोसाइटी, तमाम सियासतदान यहाँ पे आके अपना खिताब करेंगे। फिर भी ये बाज नहीं आए तो फिर हम वज़ीर हाउस का घेराव करेंगे। ये फिर भी बाज नहीं आए तो हम वज़ीर हाउस जहाँ ये रहते हैं गुलबर्ग, हम उसका भी घेराव करेंगे। देखें, ये हमारा हक़ है, हम अपना हक़ आपसे मांग रहे हैं। आपको ये किसने इजाज़त दी है कि आप अकेले बैठ के अनाउंसमेंट करें और ये कहें कि APP को, PTV को ये मैं साफ़ी नहीं मानता, मैं सब एडिटर को साफ़ी नहीं मानता, मैं प्रोड्यूसर को साफ़ी नहीं मानता, मैं कॉपी एडिटर को साफ़ी नहीं मानता। आप एक मीडिया हाउस चलाते हैं, आपको पता नहीं किसने आपको अकल दी है। ये बात तो अकल वाली बात ही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि आज इस एहतजाज में तमाम शरीक थे, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। तमाम हमारी जो ग्रुप्स हैं यहाँ के लाहौर प्रेस क्लब के तमाम जो हैं और जो नहीं भी हैं, उन्होंने मैंडेट दिया लाहौर प्रेस क्लब को कि जो आप करेंगे हम आपके फ़ैसले पे खड़े हैं। मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ और ये मुतालबा करता हूँ हुकूमत पंजाब से कि अपनी रविश को तर्क करें और जो असल हैं हमारे कौंसिल मेंबर उनको यकसा प्लॉट दिए जाए। जी बिल्कुल, अपने मुतालबात हुकाम बाला तक पहुँचाने के लिए पुरअमन एहतजाज पूरी दुनिया में
एक महज़्ज़ब अंदाज़ समझा जाता है। लाहौर प्रेस क्लब के मेंबरान ने इस महज़्ज़ब अंदाज़ को फ़िलहाल अपनाया है और हमने कोशिश की है कि एक एहतिजाजी कैंप के ज़रिए अपने मुतालबात हुकाम तक पहुँचाएँ और तवक्को करते हैं कि हुकाम इस पर तवज्जो देंगे, वरना अगर इस बात को नहीं समझ आती उनके, वो किसी ताकत के नशे में है, तो यकीनन फिर यह एहतिजाज लाहौर प्रेस क्लब की हदूद से बाहर भी निकलेगा, सड़कों पे भी आएगा, CM हाउस तक भी जाएगा। और इसका जो हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन एक्ट के तहत प्लाट्स की तकसीम की जाए। हम कोई फेवर नहीं मांगते, हम कोई रियायत नहीं मांगते, जो पहले से तरीका राइज है उसके मुताबिक प्लाट्स तकसीम किए जाएँ। किसी किस्म का नया एडवेंचर ना किया जाए, ना खुद किसी मुश्किल में पड़ें और ना ही हम भी चाहते हैं कि हम भी किसी मुश्किल में ना पड़ें। लेकिन अगर हमें मजबूर किया जाएगा तो फिर अपने हक़ के लिए हम हर हद तक जाएंगे। इतना जानता हूं कि जिस तरीके से सहाफ़ियों को प्लाट दिए जा रहे हैं, ये पहली बात तो ये है कि गैर कानूनी तरीके से दिए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर पैसों की बात की जाए तो पैसे इतने लिए जा रहे हैं जितने, ये सहाफ़ियों को बाद में समझ आएगी कि अभी आपने 14 लाख अभी देना है, उसके बाद ये जब डेवलपमेंट के चार्जेस आएंगे 4 लाख रुपया पर मरला, तो फिर समझ आएगी कि इनके साथ हुआ क्या है। तो ये कुछ भी नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ कि ये सिर्फ आई वाश है। अगर देने हैं तो तरीके से दें। पहले आपने न्यूज़ रूम के लोगों को निकाला, फिर कैमरामैनों के लिए आपने कहा जी 3 मरले। ये कोई खलाई मखलूक है, छोटी छोटी मखलूक है जो 3 मरले में रह लेती है और रिपोर्टर नहीं रह सकता। अगर देने हैं तो बराबर दें सबको। पहले आपने न्यूज़ रूम के लोगों को अलहदा कर दिया जैसे जी वो साफ़ी नहीं है। हमने खुद न्यूज़ रूम में काम किया है। न्यूज़ रूम का बंदा रिपोर्टर को बनाता है। तो मुझे ये नकवी साहब की तकसीम समझ नहीं आई। उन्हें चाहिए कि अपने फैसले पे गौर करें, वरना साफ़ियों को मिजाज आज आपने देख लिया, ये एहतजाज करेंगे इसके ऊपर। पीठ में छुरा घोंपा है। 95% काम जो परवेज़ इलाही करके गया था वो इसने रिवर्स कर दिया है। बजाय इसके कि लाहौर प्रेस क्लब के लिए जो एक कोशिश की थी चौधरी परवेज़ इलाही दौर में, इसने परवेज़ इलाही की दुश्मनी में, परवेज़ इलाही के साथ इसका चूँकि मामला इख्तलाफ वाला था, इसने उसकी मुखालफत में ये जो है ना हमारे साथ ये ज़्यादती की है। अफसोस इस बात का है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने पहला फेज़ हमें दिया तो उसके साथ नून लीग का इख्तलाफ था। शहबाज शरीफ साहब ने हमें 10 साल जो है ना वो लटकाई रखा। अब जब ये 95% काम आखिरी दिनों में वो करके गए तो ये आ गए नकवी साहब, तो इन्होंने जनाब आके वो परवेज़ इलाही की वो दुश्मनी में हमारा साथ ये ज़्यादती कर गए हैं। हम जो भी हुकूमत आगे आएगी, लग तो ऐसे रहा जैसे नून लीग की गवर्नमेंट बन रही है या जो भी बने, IPP के बने, पीपल पार्टी के बने, जो भी बने, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कम अज़ कम जो प्रोसेस हो चुका था ना उसको जो है ना रिवर्स करने के बजाय उसको वहाँ से शुरू करें।